नमस्कार दोस्तों, पूरी दुनिया में आज एक ही डिबेट चल रही है। AI is not going It's AI. AI and machines. AI rebel. AI continue. AI machine. AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ऐसी टेक्नोलॉजी जिसके आने से इंसानों की दुनिया में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला है। ऐसा बदलाव जो पिछले 1000 वर्षों में भी नहीं आया। आज हम AI के बारे में बात करेंगे। आपकी लाइफ में इसका क्या इम्पैक्ट पड़ने वाला है और इसके एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज के बारे में बताएंगे। कुछ मिनटों के इस वीडियो को पूरा जरूर देखें, क्योंकि आपके मोबाइल में गूगल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या फिर आपकी स्मार्ट वॉच या स्मार्ट टीवी हर जगह इसकी एंट्री हो चुकी है। आप पूरी तरह से इनकी निगरानी में हो। दुनिया के सबसे अमीर आदमी, ड्राइवरलेस कार टेस्ला, स्पेस साइंटिस्ट और ट्विटर के ऑनर एलोन मस्क ने AI के बारे में क्या कहा, पहले ये सुनिए। I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads by a lot. AI का खतरा परमाणु हथियार के खतरे से भी कहीं बड़ा है, ऐसा कहना है एलोन मस्क का। और सिर्फ एलोन मस्क ही नहीं, हजारों वैज्ञानिकों का भी यही मानना है। क्या भला है ये AI? AI का मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये इंसानों द्वारा डेवलप की गई एक ऐसी तकनीक है जो इंसानों की नकल कर इंसानों की तरह सोचने और समझने की शक्ति रखती है। और जब इस AI सिस्टम को किसी मशीन या सॉफ्टवेयर के साथ मर्ज कर दिया जाता है तो यह अब सिर्फ मशीन नहीं रह जाती। इंसान की तरह सोचना, समझना, डिसीजन लेना और किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना, ये सब शक्तियां इसमें पैदा हो जाती है। AI सिस्टम की खास बात यह है कि यह इंसानों की एक्टिविटी को नोट कर खुद को विकसित करने लगता है। आसान भाषा में कहीं तो ह्यूमन ब्रेन को कॉपी कर एक नया टेक्निकल ब्रेन बनाया गया है, जिसको नाम दिया गया AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। और ये ह्यूमन की तरह नहीं, बल्कि शायद ह्यूमन ब्रेन से कई हजार गुना पावरफुल होने वाला है। कमर्शियल मार्केट में इनकी डिमांड तेजी से इंक्रीज हो रही है, एंड विच इज अ मैटर ऑफ कंसर्न। AI रोबोट्स आने से होटल के शेफ से लेकर वेटर और क्लीनर तक, कंप्यूटर ऑपरेटर से लेकर ग्राफिक डिजाइनर तक, लेबर से लेकर इंजीनियर तक, हॉस्पिटल्स, स्कूल्स, आर्टिस्ट, बॉलीवुड, हॉलीवुड, सभी एम्प्लॉयर्स के एम्प्लॉयमेंट पर खतरा मंडराने लगा है। वन ऑफ द फर्स्ट एरियाज ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस विल टेक मेनी जॉब्स इन ट्रांसपोर्टेशन। बस ड्राइवर्स, ट्रकर्स, टैक्सी कैब ड्राइवर्स नीड टू स्टार्ट थिंकिंग अबाउट न्यू करियर्स। स्टीव वॉटर्स का कहना है कि सबसे पहले परिवहन क्षेत्र की नौकरियां AI के आने से जाएगी। बस ड्राइवर, ट्रक ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर को नए करियर के बारे में सोचना शुरू करने की जरूरत है। आगे बढ़ने से पहले जरा इसकी शुरुआत देखते हैं। 1950 के दशक में AI की शुरुआत हुई जब वैज्ञानिक एलन ट्यूरिंग ने ट्यूरिंग टेस्ट विकसित की, जिसमें एक ह्यूमन और एक कंप्यूटर के बीच कम्युनिकेशन की शुरुआत की गई। इन द 1960s वैज्ञानिकों ने AI प्रोग्रामिंग भाषा LISP का विकास किया। 1966 में वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम एल्गोरिथम डेवलप किया गया। इन द 1970s न्यूरल नेटवर्क जैसी नई तकनीकों को विकसित किया गया और हर दशक में इसमें नए आविष्कार जुड़ते गए। 1990 के दशक में जब इंटरनेट आ चुका था तो हाईली डेवलप्ड सुपर कंप्यूटर से AI का विस्तार हुआ। एंड दैट्स द पीरियड जब AI में खुद से सीखने वाले सिस्टम जैसे जेनेटिक प्रोग्रामिंग और जेन टेक्नोलॉजी का डेवलपमेंट किया गया। 1997 का वो साल था जब AI कंप्यूटर ने पहली बार इंसानी दिमाग को हरा दिया। कैमरे और हजारों दर्शकों के सामने IBM कंपनी के IBM डीप ब्लू सिस्टम और शतरंज चैंपियंस के बीच शतरंज का मुकाबला खेला गया और सबको चौंकाते हुए IBM डीप ब्लू सिस्टम ने शतरंज के विश्व चैंपियन को हरा दिया। एंड द मैचेस आउटकम मेड हेडलाइंस वर्ल्ड वाइड। फिर शुरू हुआ 21वीं सदी का दौर। 2000 में गूगल, फेसबुक ने AI का यूज किया। क्योंकि उस दौरान एंड्रॉइड सिस्टम मोबाइल नहीं थे तो इनका कुछ खास इंपैक्ट देखने को नहीं मिलता था। लेकिन 2010 में एंड्रॉइड आने के बाद इसकी रफ्तार बढ़ी और इंपैक्ट दिखना स्टार्ट हो गया और एल्गोरिथम बेस AI की डिमांड बढ़ने लगी। सभी ई-कॉमर्स कंपनी सब AI को यूज करने लगे और वे बहुत तेजी से ग्रो भी करने लगे। जो कंपनियां इसके साथ नहीं चली वह आज मार्केट से गायब हो चुकी है। 2016 के बाद तो AI ऑलमोस्ट हर सेक्टर में सर्विस दे रहा है। एक मायने में इंसानों की जिंदगी से बहुत से झंझट खत्म कर दी है, फिर चाहे वो प्रोड्यूसर हो या कंज्यूमर। Amazon, फ्लिपकार्ट, अलीबाबा, एयरलाइंस, बुलेट ट्रेन, फाइनेंशियल कंपनीज, हेल्थ केयर, ऑटोमोबाइल, एग्रीकल्चर, सभी प्लेटफॉर्म आज AI सिस्टम यूज्ड हैं। फॉर एग्जाम्पल, पूरी दुनिया में एक समय में सैकड़ों हवाई जहाज उड़ रहे होते हैं। इन सभी का रूट भी AI की मदद से शेड्यूल होता है। और जापान में तो AI रोबोट्स रेस्टोरेंट में सर्विस भी देने लगे हैं। क्या आपको पता है कि आप मोबाइल में इतना ज्यादा समय क्यों बिताने लग रहे हैं? क्योंकि AI जानता है कि आप क्या देखना चाहते हो, आपकी क्या पसंद है, और AI सिस्टम आपको वही चीज दिखाने लगता है और आप देखते रहते हो। अब तक हमने AI यूज तो किया था, पर इसके बारे में ज्यादा नहीं सुना था। जिसने सुना भी होगा उसने ज्यादा गौर नहीं किया। लेकिन 30 नवंबर 2022 चैट GPT नाम का एक AI सॉफ्टवेयर लॉन्च हुआ। लॉन्च के चंद घंटों में ही चैट GPT ने बवाल मचा दिया। इस चार्ट को जरा देखिए। 1 मिलियन यूजर्स तक पहुंचने में नेटफ्लिक्स को 3.5 साल, ट्विटर को 2 साल, फेसबुक को 10 महीने, स्पॉटिफाई को 5 और इंस्टाग्राम को 2.5 महीने लगे।
जबकि चैट जीपीटी को 1 मिलियन यूजर तक पहुंचने में मात्र 5 दिन लगे। एंड विद इन 60 डेज ये आंकड़ा 100 मिलियन पहुंच गया। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, मेटा जैसी दिग्गज कंपनीज भी हैरान रह गई। चैट जीपीटी को ओपनएआई नामक कंपनी ने बनाया है एंड ओपनएआई के फाउंडर है इलॉन मस्क, सैम ऑल्टमैन, पीटर थील, इलिया सत्स्केवर, जेसिका लिविंगस्टन एंड रीड हॉफमन। चैट जीपीटी की खास बात यह है कि कुछ भी सवाल करने पर यह बिल्कुल इंसानों की तरह रिस्पॉन्ड देता है, वो भी कुछ ही सेकंड। आपको चाहे कोई ईमेल लिखनी हो, कोई एप्लीकेशन लिखनी या किसी बुक की समरी चेक करनी हो, रेज्यूमे, कवर लेटर, स्कूल के सब्जेक्ट, कोई कहानी, चुटकुले, स्क्रिप्ट कुछ भी लिखनी हो, जो भाषा चाहिए उस भाषा को लिखने तुरंत जवाब दे देगा। ये बहुत ही शानदार है और फ्री है, तो इसका फायदा जरूर लें। इसी तरह से कई फोटो एडिटिंग एवं वीडियो एडिटिंग, म्यूजिक एंड वॉइस, हॉलीवुड मूवीज बनाने में तो आर्टिफिशियल टेक्नोलॉजी का यूज भी होने लगा है, जिसके चलते कईयों के रोजगार पर असर पड़ा है और अमेरिका के न्यूयॉर्क सिटी में इसके खिलाफ प्रोटेस्ट भी किया जा रहा है। और यहाँ एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कारण लोगों की नौकरियां जाने वाली हैं, उनके पगार कम होने वाले हैं, उनके काम के घंटे कम होने वाले हैं। लोगों का मानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को यहीं पर रोक देना चाहिए, इसके यूज से लोग बेरोजगार होने लग रहे हैं। दूसरी ओर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का गलत यूज कर स्कैमर स्कैम भी कर रहे हैं और पॉलिटिक्स में प्रोपेगेंडा फैलाने में भी इसका मिसयूज हो रहा है। हाल ही में इंडिया में रेसलर्स का अपनी मांगों को लेकर दिल्ली में प्रोटेस्ट किया जा रहा था। उसी के बीच उनके द्वारा ये फोटो खींची जाती है। थोड़ी देर बाद किसी आईटी स्कैमर ने एआई का यूज कर जहां ये लोग सैड दिख रहे थे, उनके फेस पर स्माइल दिखाकर अपना प्रोपोगंडा वायरल कर दिया और लोग आसानी से बेवकूफ भी बन गए। ये वीडियो देखिए। Created a deep fake of her in a porn scene. And it should not be a part of my job to have to pay money to get this stuff taken down. It should not be part of my job to be harassed, to see pictures of me nude. ऑस्ट्रेलिया की एक गेमर है, किसी स्कैमर ने इनका फोटो का यूज कर इनकी पॉर्न वीडियो बना दी और इनका हैरेसमेंट करने लगा। उसके बाद किसी वेबसाइट पर अपलोड कर दी। स्कैमर फेसबुक, इंस्टाग्राम से किसी की फोटो उठा लेते हैं और अश्लील वीडियो या फोटो बनाकर ब्लैकमेल करने लगते हैं। न सिर्फ फोटो बल्कि आपकी आवाज का क्लोन भी बनाया जा सकता है। आपकी आवाज और आपकी फोटो मिक्स करके कोई वीडियो बना दी जाती है और आपके रिश्तेदार से किसी भी तरीके से चाहे हैं मगर पैसों की ठगी कर ली जाती है। इंडिया में मोबाइल गेम का मार्केट बहुत तेजी से बढ़ रहा है। आप भी शायद कोई ना कोई गेम जरूर खेलते होंगे। जब तक आप फ्री में खेल रहे होते हो, आप आसानी से जीत रहे होते हैं। उसके बाद एआई आपको कुछ डिस्काउंट, कैशबैक या बोनस ऑफर करता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि मैं तो जीत ही रहा हूं, एक बार ट्राई करके देखता हूं। आप उसमें कुछ पैसा जमा करते हो और आप फिर से जीत जाते हो। एक्चुअल में एआई आपको इसलिए जीतने दे रहा है कि वो आपको रीड कर रहा है, आपके बजट से लेकर आपकी हर एक एक्टिविटी तक। अब वह धीरे धीरे आपको ज्यादा पैसे इन्वेस्ट करने के लिए मजबूर कर देगा और जैसे ही आप ज्यादा पैसा का गेम खेलोगे, आप हार जाते हो। साथ ही आप देखोगे कि आप बहुत कम मार्जिन से हारे हो। यह भी एक टेक्निक है आपको गेम में बनाए रखने की और आप बार बार ट्राई करते रहते हो और धीरे धीरे यह सिस्टम आपको एडिक्टेड बना देता है। एआई को डेवलप ही इस तरीके से किया गया है कि वह ह्यूमन ब्रेन को रीड करता है, नोट करता है और जिस तक पहुंचाने का टास्क उसको दिया जाता है वहां पर डेटा डिलीवर कर देता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अभी कुछ ही वर्जन सामने आए हैं, उसी ने तहलका मचा दिया है, जबकि पिक्चर तो अभी बाकी है। जरा सोचिए, जिस दिन ये सभी फीचर्स एक रोबोट के अंदर डाल दिए जाएंगे तो क्या होगा। वैज्ञानिकों का मानना है कि ये रोबोट इतने विकसित होंगे कि इंसानों से कहीं आगे बढ़कर पृथ्वी से लेकर अन्य ग्रहों पर नई दुनिया बना सकते हैं और इंसानों की नकल कर अपना कोई अलग धर्म भी बना सकते हैं। यह सब इम्पॉसिबल लगता है, लेकिन यह पॉसिबल है। अभी इसमें कई सालों लगेंगे, लेकिन यह होने